हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रहा है हमारे एसवाई बीकॉम क्लास सेमेस्टर थर्ड मैनेजमेंट अकाउंटिंग की कंप्लीट सीरीज। आपका पहुंचे हैं लेक्चर नंबर 22 आप देख रहे हो। टॉपिक चल रहा है एसवाई बीकॉम सेम थर्ड ट्रेंड एनालिसिस के इनकम स्टेटमेंट पे चल रहा है मैनेजमेंट अकाउंटिंग। पहला टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जैसा कि बार बार मेंशन करते हुए आ रहा हूँ, तो बहुत टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधा टॉपिक पे शिफ्ट होते हैं। सिंपल सा बहुत प्यारा सा एक क्वेश्चन दिया है, काफी सिंपल मैं बोलूंगा क्वेश्चन दिया गया। सिंपल इतना है कि देखो आप इधर पे कितना सिंपल है, ये देखो आप इधर। चलिए, बस डिफरेंस है, थोड़ा सा कंफ्यूज करने की कोशिश कर रहे हैं भाई। फ्रॉम द फॉलोइंग प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट इन वर्टिकल फॉर्म शोइंग द ट्रेंड परसेंटेज। कोई दिक्कत नहीं है, जो बोले हैं लाइन यहां जरा लिख दीजिए। क्लियर, हर एक डिटेल में बोलता हूं दिया, बस एक कंफ्यूजन है 14, 13, 12 एंड 11, मतलब ईयर पीछे इस उल्टा स्टार्ट किया। कोई दिक्कत नहीं, आपको बेस ईयर ध्यान रखना, सबसे पुराना जो साल रहता है, पुराना जो ईयर रहेगा वो हमेशा बेस ईयर होता है भाई। लाइन 2 अरेंज करना है, क्लियर है कि नहीं भाई। 11, 12, 13, 14, 11, 12, 13, 14 ट्रेंड एंड यहाँ पे अमाउंट आएगा। पहले बात करते भाई, अमाउंट तो बाद में देखेंगे, पहले बात करते फॉर्मेट की। और फॉर्मेट देख रहे हो ना, तो कितना सिंपल टॉपिक दे के रखा, काफी सिंपल है। पहले तो सम ही हमारा स्टार्ट होता है सेल्स से, सेल्स में से माइनस होता है कॉस्ट ऑफ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स माइनस किया, क्या मिल गया, जीपी। जीपी मतलब मिल गया हमें ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट कैसे मिला, 1 माइनस 2, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ भाई 1 माइनस 2, 1 माइनस 2 से मिला है। जीपी के बाद पीएनएल पे जब शिफ्ट होते, प्रॉफिट एंड लॉस के जो मेन हमारे खर्चे 3 पार्ट में डिवाइड है, जिसको पहले तो बोला जाता है, नाम पहले देखो ना इसका क्या बोला जाता है, नाम इसको बोला जाता है भाई, बोला जाता है 4th नंबर ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, और इसको हमेशा, जैसा मैंने बोला था, हमेशा अंडरलाइन में रखा, क्योंकि इसके अंदर हमारी 3 डिटेल आते भाई, 3 एक्सपेंसेस इसके अंदर हमारे आते निकल के। कौन कौन से याद करो जरा सा। एक तो ऑफिस एक्सपेंसेस, जिसका दूसरा नाम है भाई मैनेजमेंट एक्सपेंसेस, और तीसरा नाम है एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस, जो कि यहां लिखा गया है, तो लिख दो आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पहला। बी पार्ट सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में क्लियर देखो लिखा है, तो आप भी लिखो वहीं पे, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस। सी पार्ट फाइनेंशियल एक्सपेंसेस, तो फाइनेंस एक्सपेंस देखो ना लिखा है, तीनों एक्सपेंसेस दिए थे सब में, तो आप तीनों लिख दो। और तीनों का जब आप टोटल करते हो, तीनों का टोटल क्या आएगा, टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, तो आप यहां पे लिखो भाई टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस। 4 के बाद ये टोटल को नंबर देना है 5, 5 के बाद आपका आएगा 6। टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस, इस एक्सपेंस को जीपी से माइनस करोगे तो मिलता है हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट्स कैसे मिलेगा भाई, जीपी, जीपी बोले तो थर्ड माइनस ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस हमारा जो रहता है वो है टोटल इसका 5th, थर्ड माइनस 5th करेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मिलेगा। एंड लास्ट इसके बाद आपको दिया इनकम टैक्स प्रोविजन, इनकम टैक्स आपका माइनस होगा, तो फाइनली आंसर आ जाएगा लास्ट नेट प्रॉफिट।
नेट प्रॉफिट कैसे मिलेगा? ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इनकम टैक्स माइनस करो, मतलब 6 - 7। फॉर्मेट अगर क्लियर है तो अब आगे का काम बन जाता है हमारे लिए बहुत आसान कि भाई अमाउंट आपको देख के कॉपी करना है। अमाउंट आपको देख के क्या करना है? कॉपी करना है। चलिए कॉपी करना स्टार्ट करते हैं। इनकम टैक्स कितना दिया है? अभी पहले इनकम टैक्स से लिख लेते हैं, और ध्यान रखना ईयर अपोजिट दिया है तो यहां से लिखना नहीं, स्टार्ट करना भाई जिस ईयर से वहां से स्टार्ट होगा आपका। पहले ईयर का 51,000 लिख लो, नेक्स्ट ईयर 4350, नेक्स्ट ईयर का 41,325, लास्ट आपका 29,400। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए किसी बच्चे को। चलिए आगे, पहले तो ये क्वेश्चन सेट करो ऊपर नीचे कहीं भी। पहले सेल्स, सेल्स कितना दिया ध्यान रखना, पहले साल का 6 लाख, ध्यान रखना अपोजिट लिखना, 540, 540, नेक्स्ट ईयर का देखो 510, नेक्स्ट ईयर का 420। कॉस्ट ऑफ सेल्स लाइन टू लाइन लिखो 275 बाई 2,75,000। नेक्स्ट आप 247,500। नेक्स्ट बात करेंगे 233,750। लास्ट आपका 192,500। क्लियर है? चलिए आगे बात करेंगे। माइनस आप इसको कर दोगे तो क्या मिल जाएगा आपको? ग्रॉस प्रॉफिट मिलेगा। क्या मिलने वाला है? ग्रॉस प्रॉफिट। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट मैं इसी टाइम निकाल भी देता हूं, माइनस करके कैलसी का यूज करके। चलिए 6 में से 6 लाख माइनस 2,75,000 कितना आ रहा है? 3,25,000। लिखो यहाँ पे कितना आया? 325। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं। नेक्स्ट 5,40,000, 540 माइनस करना है 247,500, 292,500। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आगे चलते हैं जरा। 510 माइनस 233,750, 233,750 कितना आएगा? 276,250, 276,250। कोई दिक्कत किसी बच्चे को नहीं होनी चाहिए। आगे चलते भाई 420 माइनस 192,500, 192,500, 227,500, 227,500। क्लियर है? चलिए कैलसी का काम जितना भी चाहिए था हो गया कंप्लीट। इसको थोड़ा साइड रखते हैं, इसको यहाँ मैं साइड लगा देता हूँ। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। टॉपिक आसान है, बस यहाँ पे अमाउंट थोड़ा सा अलग दिया है, बट कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। लाइन टू लाइन चलोगे तो सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा। चलिए बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस कितना था। स्टार्ट करो 75,000 फर्स्ट ईयर, 75,000 सेकेंड ईयर। नेक्स्ट ईयर का आपका 67,500, 67,500। नेक्स्ट ईयर का भी 67,500। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस कितना देके रखा है भाई? 60,000। नेक्स्ट आपका 54,000, नेक्स्ट 51,000, नेक्स्ट 42,000। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। फाइनेंस एक्सपेंसेस आपका कितना आ रहा है? फाइनेंस एक्सपेंसेस सबका 20 ही दिया है। 20,000, 20,000, 20,000 एंड 20,000। क्लियर है?
क्लियर? हर एक टॉपिक हो गया, आप क्वेश्चन को आप साइड कर सकते हो, क्वेश्चन हटा दो, तीनों का टोटल कर लो, क्या मिल जाएगा आपको? टोटल ऑपरेटिंग चलिए कैल्सी को फिर से इधर ले लो साइड, प्लस करना स्टार्ट करते हैं भाई। तीनों का टोटल 75,000 प्लस 60,000 किया कैल्सी पे, प्लस 20,000 कितना है? 155। कितना टोटल आ रहा है? 155। नेक्स्ट बात करते हैं 75,000 54,000 प्लस 20,000 149। नेक्स्ट बात करेंगे 67,500 प्लस 51,000 प्लस 20,000, टोटल आ गया 138,500। लास्ट आपका 67,500 प्लस 42,000 प्लस 20,000 129,500। ये आपको क्या मिल गया? टोटल ऑपरेटिंग एक्सपेंस माइनस होगा जीपी से, जीपी आपका ऊपर दिख रहा है तो माइनस करना है। एक स्टार्ट करते हैं भाई, पहले ईयर का 3,25 माइनस कर दो 1,55,000, कितना आ रहा है? 170 का, 170 में से 51 माइनस कर देंगे, 51 माइनस कर देंगे, तुरंत आपका मिल जाएगा 1,19,000 का नेट प्रॉफिट आ रहा है। क्लियर है कि नहीं? माइनस प्लस का कॉन्सेप्ट क्लियर ही होगा, फॉर्मेट के बेस पे ही चलेगा। 292,500 292,500 में से माइनस करो भाई 149,000, कितना है? 143,500 143,500 और इसमें से माइनस करो आप टैक्स अपना 43,050, कितना रहा? 1,04,50 1,00,450। चलिए इसी तरीके से नेक्स्ट आप 276 250 उसमें से माइनस करो 138,500 कितना आ रहा है? 137,750 137,750 माइनस करो आप 41325, कितना है? 96,425। सिमिलर इसी तरीके से लास्ट ईयर का भी करो आप 227,500 माइनस 129,500 129,500 कितना आ रहा है? 98,000। 98 से माइनस करो आप 29,400, 68,600 का नेट प्रॉफिट मिला। क्लियर है यहां तक का कॉन्सेप्ट? अगर ये क्लियर है तो परसेंटेज का कॉन्सेप्ट आप आई थिंक काफ़ी समय प्रैक्टिस करते हुए आए हो, तो आपको इतना तो पता ही होगा कि भाई जो पहला ईयर होता है हमारा वो हमेशा 100 होता है। 100 100 100 100 100 100 100 100 और इसी तरीके से आगे भी 100 ही आएगा। हंड्रेड 2 से 3 एग्जाम्पल मैं दूंगा, बाकी आपको खुद से प्रैक्टिस कर लेना है। क्लियर? क्या करेंगे जरा देखिए। मैंने बोला सेकेंड ईयर जब आप करते हो तो कितना अमाउंट दिया भाई? 5,40 कितना 0 4 0 रहेगा, डबल 0 और ऐड करो इसमें, डिवाइड बाई बेस ईयर। बेस ईयर 6 लाख 1 2 3 4 5 कितना है? 90%। तो ये आपका आ गया 90%। मतलब सिंपल सी बात बताया जाए, समझाया जाए आपको, ये देखो इधर ये दोनों होगा भाई डिवाइड,
लेकिन जब परसेंट निकालते हो अमाउंट लिख लिया करो और कैलसी पे तुरंत डबल जीरो ऐड कर लिया करो, फिर डिवाइड कर दिया करो। जैसे अब इसकी बात करेंगे तो देखो इधर डिवाइड करेंगे, लेकिन जब डिवाइड करने से पहले इसके पीछे 2 जीरो ऐड कर लो, कैलसी पे वहां नहीं ऐड करना है। जैसे मैं लिख रहा हूँ 247,500, देखो यहाँ कैलसी पे लिखा, मैंने बोला डबल जीरो ऐड करो, डिवाइड बाई पहला बेस ईयर 275,000, कितना है 90%, ये भी 90% आया। क्लियर है? चलिए आगे सिमिलर इसी तरीके से बात करते हैं। 292,500, 292,500, मैंने बोला डबल जीरो लगाओ, डिवाइड बाई बेस ईयर 325,000, कितना है 90%। कोई दिक्कत किसी बच्चे को? नहीं। सर अगर 13 का निकालेंगे तो क्या? कोई दिक्कत नहीं, वही सेम काम आपको करना पड़ेगा भाई, हमेशा बेस ईयर वही रखा करो। तो कितना है देखो इधर, कैलसी पे कट करो, 5,10,000, डबल जीरो ऐड करो, डिवाइड बाई बेस ईयर का, कितना आ रहा है 85%। अब इतना काम तो कर ही सकते हो ना। अब सर 14 का कैसे निकालेंगे? सिमिलर, सब काम वही है भाई, डबल जीरो डिवाइड बाई बेस ईयर कर लो, क्योंकि बेस ईयर से ही कंपेयर होता है। 420, डबल जीरो ऐड किया, डिवाइड बाई 6 लाख, कितना है 70%। चलो एक दो एग्जांपल और देखते, बाकी खुद से प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ठीक है। चलिए और क्या एग्जांपल देखेंगे, नेक्स्ट इसका देख लो, थर्ड का 233,750, 233,750, डबल जीरो ऐड करो, डिवाइड बाई 275,000, कितना रहा 85%, तो ये भी 85 ही आएगा, करके देख लेना उतना ही आएगा। तो इसी तरीके से मैं बोलता हूँ आगे के जितने भी परसेंटेज वाले कॉन्सेप्ट हैं आपके लिए मैं ऐड कर रहा हूँ होमवर्क, क्योंकि वीडियो की लेंथ नहीं बढ़ानी है, लेंथ बढ़ाएंगे बोरिंग सा काम है, और आपको भी तो कुछ प्रैक्टिस करना है। तो ये आपका होमवर्क है, क्योंकि मेन काम मैंने कर दिया, मेन फॉर्मेट का कॉन्सेप्ट था वो क्लियर कर दिया, परसेंटेज के बेसिक से हर एक चीज़ बता दिया। परसेंटेज में इतना सा ध्यान रखना, जो पहला ईयर रहेगा वो बेस ईयर रहेगा, वो हमेशा डिवाइड करेगा, जिस ईयर से कंपेयर करो उसमें डबल जीरो ऐड करने का, और डिवाइड हमेशा बेस ईयर से कर लो, जिस भी ईयर का करना है हमेशा वही रूल चलेगा। क्लियर है? आई होप क्लियर है। नहीं क्लियर है तो देखो इधर मैं क्लियर कर देता हूँ, और शॉर्ट तरीका दिमाग लगाता हूँ, जो मुझे लगता है कि हाँ ये कॉन्सेप्ट अब इससे ज़्यादा और इजी क्या बताएं। देखो किसी भी ईयर का जब आप परसेंट निकालते हो, ठीक है, जैसे देखो एक तो बेस ईयर होता है, एक तो बेस ईयर है भाई, बेस ईयर एक एग्जांपल समझो, ध्यान रखना 2012, तो आगे के जो भी ईयर दिए होंगे ना सबके लिए बेस ईयर यही रहेगा, जो चेंज नहीं होता, बेस ईयर वही रहेगा। जब परसेंट की बात करते हो, चाहे 13 हो, 14 हो, 15 हो, कुछ भी ईयर हो, इसका जो भी अमाउंट रहता है वो लिख लिया करो कैलसी पे, और अमाउंट पे लगा लिया करो डबल जीरो, डिवाइड बाय हमेशा बेस ईयर। भाई 14 का निकालोगे तो इसका जो भी अमाउंट है डबल जीरो लगाओ, और हमेशा बेस ईयर। बेस ईयर बोले तो कितना? अब बेस ईयर मीन्स बेस ईयर के अमाउंट से डिवाइड करना है, नहीं तो बच्चे बोलेंगे बेस ईयर मतलब सर ईयर डिवाइड होगा, नहीं, बेस ईयर का अमाउंट से डिवाइड होगा। क्लियर है कि नहीं है? इसी तरीके से आगे भी होगा भाई, जो है उसका अमाउंट, और मैंने बोला डबल जीरो लगा लेना और डिवाइड बाय बेस ईयर के अमाउंट से डिवाइड कर दो, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। आई होप हर एक बच्चे को समझ में आया मैंने क्या बोला या फिर क्या समझाया आपको। फिर भी अभी भी डाउट कन्फ्यूजन हो रही है ना, तो जल्दी से ऐड करो, क्योंकि कल ये टॉपिक कंप्लीट करा दूंगा, इसलिए मैं ब्रेक दे रहा हूँ भाई। 3 सम प्रैक्टिस करवा के दे दिया, सब बच्चे अच्छे तरीके से पढ़ लो भाई। जितना बच्चों का कल तक की मीन्स आज शाम तक की डिमांड जो आगे, ठीक है, डाउट कन्फ्यूजन जो भी था, जैसा कॉन्सेप्ट आप मेंशन कर दोगे भाई, उसी हिसाब से आगे की क्लास मिलने वाली है। या फिर जो डाउट रहेगा नेक्स्ट क्लास में मैं थोड़ा सा डिस्कस कर लूँगा, क्या डाउट क्या कन्फ्यूजन है और कैसा उसको सॉल्व करना है। क्लियर? मतलब इन शॉर्ट, अगर डाउट कन्फ्यूजन है तो जल्दी से कॉमेंट करो, सर नहीं है तो भी कर दो, तो पॉजिटिव करो, लेकिन कि सर कॉन्सेप्ट क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक जिस पे चाहिए बहुत स्पीड से मेंशन कर दो, वीडियो लेके आ जाऊंगा। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।